चलिए गाइस, लास्ट टू क्वेश्चन। अब आपकी 13.2 खत्म हो जाएगी इस वीडियो में। हमने 4 पार्ट में ये एक्सरसाइज खत्म करी है। दिस इज द पार्ट 4, लास्ट पार्ट। तो कर लेते हैं लास्ट पार्ट के 2 क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट है, समझ लो, पेपर में आ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर प्लेस्ड upright in a circular right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of the water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 centimeter and its height is 180 centimeter. देखो ये क्वेश्चन मुश्किल क्यों लगते हैं, पहले ये समझो। क्यों लगता है मुश्किल? क्योंकि इसको आप पूरा ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा पढ़ते हो ना एक साथ, तो मुश्किल लगता है। लाइन बाय लाइन चलते जाओ, जो जो कह रहा है वो करते जाओ तो मुश्किल नहीं लगेगा। आप क्या करते हो, पूरा देखते हो यार क्या क्या कंफ्यूजन हो गई, हेमिस्फेयर आ गया, सिलेंडर आ गया, कोन आ गया, इतनी सारी कंफ्यूजन हो गई, इसलिए घबरा जाते हो। आप इतना बड़ा देखो ही मत, आप बस लाइन बाय लाइन चलते जाओ, जो जो लाइन में कह रहा है उस हिसाब से आप अपनी सोच बनाते जाओ। तो अब जैसे मैं, आप देखो कैसे सोचने का तरीका और क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का तरीका सीखो। देखो कैसे मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। मैं यहाँ से पढ़ूंगा, आराम से देखूंगा, मैं तो जो आता जा रहा है वो करूंगा, मैं आगे का नहीं देखूंगा। आप देखो पढ़ रहा हूँ मैं, सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ राइट सर्कुलर कोन। तो मुझे पता चल गया एक सॉलिड है जिसमें कोन है, जिसकी हाइट है 180 120 सेंटीमीटर, रेडियस 60 सेंटीमीटर। तो मुझे पता चल गया भाई एक कोन है, जिसकी एक सॉलिड है जिस जो एक कोन से बना हुआ है, जिसकी हाइट है 120 सेंटीमीटर और रेडियस 60 सेंटीमीटर। और वो जो कोन किस पे स्टैंड है, लिखा हुआ है ना स्टैंडिंग ऑन। ये जो कोन है 120 सेंटीमीटर की हाइट का और 60 सेंटीमीटर की रेडियस का, एक किस पे स्टैंड है, स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। मतलब एक हेमिस्फीयर के ऊपर ये कौन है, मुझे पता चल गया ना ये बात। एक हेमिस्फीयर के ऊपर कौन है, तो मैं बना देता हूँ। देखो ये फिगर, ये हेमिस्फीयर ऐसे होता है ना हेमिस्फीयर, और इसके ऊपर ये कौन ऐसे स्टैंड हो गया। ये बन गया हमारा जो सॉलिड, सॉलिड मतलब ये फिगर बन गया हमारा। जो जो इसकी जो नंबर्स वगैरह थे वो लिख लो। अब जैसे इसने क्या बताया भाई, इसने मुझे बताया कि जो ये कोन है उसकी हाइट कितनी है, 120 सेंटीमीटर। तो ये कोन यहाँ से यहाँ तक की हाइट, यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है, 120 सेंटीमीटर। रेडियस इसका कितना है, 60 सेंटीमीटर। तो ये रेडियस 60 सेंटीमीटर, जो जो लिखा है वो करते जाओ। 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग, ये किसके ऊपर है, ये नीचे, ये देखो ये जो मैं अभी डार्क करके दिखा रहा हूँ ये हेमिस्फीयर है ना, ये जो मैं डार्क करके दिखा रहा हूँ व्हाइट से, ये हेमिस्फीयर है। तो इस हेमिस्फीयर का भी रेडियस बता रखा है 60 सेंटीमीटर, तो यही वाला लेंगे भाई। ऑब्वियसली हेमिस्फीयर के ऊपर ही कौन है, तो दोनों के रेडियस सेम ही है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई, यहाँ तक बात समझ में आ गई। आगे चलो, कह रहा है ये जो फिगर है जो कोन और हेमिस्फीयर से बना है, ये किसके, ये लिखा हुआ है प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। मतलब ये जो फिगर है ना, एक सिलेंडर के अंदर रखा हुआ है। ये जो फिगर है एक सिलेंडर के अंदर रखा हुआ है जो पानी से भरा हुआ है, फुल ऑफ वाटर। तो बस हम बना लेते हैं। ये जो फिगर है पूरा, इसको इसको हम, ये किस में रखा हुआ है, एक सिलेंडर में रखा हुआ है, तो हम इसके ऊपर सिलेंडर बना लेते हैं। ये ऐसे सिलेंडर हो गया, थोड़ा ढंग से बनाना पड़ेगा। ये ऐसे है ना, ये ऐसे, ठीक है जी। ये आपका सिलेंडर हो गया। तो ये सिलेंडर के अंदर ये फिगर रखा हुआ है, और उसने ये भी बता दिया कि ये जो सिलेंडर है किसमें है, ये लिखा फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेस द बॉटम। तो ये बॉटम को ऐसे टच कर रहा है ये, और ये सिलेंडर जो पूरा किससे भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ है। ठीक है, तो आपको फिगर ऐसे बस लाइन से चलते जाओ, आपको फिगर बन जाएगा। तो ये कह रहा है फाइंड द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। अब जैसे ही ये देखो इसके अंदर ये पानी था, पानी था। तो जैसे ये पानी पूरा कितना बचा होगा, ये पूछ रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। इस सिलेंडर के अंदर कितना पानी बचा होगा। सिलेंडर का रेडियस भी रखा है, ये सिलेंडर है, इसका रेडियस यहाँ से यहाँ तक, ये भी 60 सेंटीमीटर है। और सिलेंडर की हाइट भी दे रखी है, मतलब यहाँ से यहाँ तक 180 सेंटीमीटर। आपसे बेसिकली क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम पूछ रहा है, इस सिलेंडर के अंदर कितना पानी है उसका वॉल्यूम पूछ रहा है। आपको क्वेश्चन समझ आ गया। अब आप देखो, अब आप कॉमन सेंस लगाओ जरा, इस सिलेंडर के अंदर कितना पानी है, इसका वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे। देखो पहले तो अगर हम इस सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लें, पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम, तो हम देखो क्या काम करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इस सिलेंडर का वॉल्यूम, ये पूरा सिलेंडर का वॉल्यूम, इसमें से ये जो सॉलिड है, ये जो हमारा येलो कलर से बना हुआ है सॉलिड, इसका पूरा वॉल्यूम अगर हम माइनस कर दें तो पानी का वॉल्यूम आ जाएगा, ये जो बचा हुआ पानी है। तो ये पूरे वॉल्यूम का सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ ये हमारा जो सॉलिड है, बस इतना काम करना है आपको, ये इतना काम करना है आपको, ये आपका दे देगा ये।
फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर। भाई पानी का हमें वॉल्यूम निकालना है ना, तो इस पूरे सिलेंडर में से अगर हम ये जो हमारे जो फिगर है ये येलो कलर से जो मैंने बनाया, ये फिगर को अगर हम माइनस कर दें इसके वॉल्यूम को, तो पानी जो बचेगा, जो पानी लेफ्ट है, जो पानी बचा हुआ है, उसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये काम करना है हमें, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, बस इतना काम कर दो। तो सिलेंडर का पहले तो बताओ वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई की वैल्यू में एज इट इज लिख देता हूँ। आर क्या है सिलेंडर का, ये रहा 60 सेंटीमीटर, तो 60 का स्क्वायर। एच क्या है 180, ये लो जी 180। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। और माइनस हमें किस में से करना है, माइनस क्या करना है, ये जो सॉलिड है, इस पूरे सॉलिड का वॉल्यूम। देखो ये जो पूरा सॉलिड है, ये तो दो फिगर से बना हुआ है। ये ऊपर वाला कोन मैंने अभी आपको बताया था ना, जब हम पढ़ रहे थे, ये ऊपर वाला कोन, ये जो मैं अभी ऑरेंज कर रहा हूँ, ये ऊपर वाला कोन है ना। और ये नीचे ये नीचे इसका ये हेमिस्फेयर, जो मैं अभी आपको ग्रीन से करके दिखा रहा हूँ ये। ठीक है, तो हम बस कुछ नहीं, हेमिस्फेयर हेमिस्फेयर और कोन के सिलेंडर, कोन के वॉल्यूम को ऐड कर देंगे, तो ये पूरे आपके सॉलिड का वॉल्यूम हो जाएगा। तो ये कैसे होगा, वॉल्यूम ऑफ, कैसे होगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, ये नीचे ग्रीन से जो है पूरा पार्ट, प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। तो ये वाला पार्ट जो होगा वॉल्यूम पूरे सॉलिड का वॉल्यूम कैसे निकालोगे, वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। तो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, यहाँ लिख रहा हूं मैं 2/3 पाई आर क्यूब, प्लस कौन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो बस इतना काम आपको करना है, आपका आंसर आ जाएगा, जो आपको पानी जो उसका वॉल्यूम जो पूछ रहा है। तो बस आप देख लो, अब ये पाई आर स्क्वायर एच, अब ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया, बस मैथमेटिकल बातें हैं ये, अब आप करना। तो देख लो पाई आर स्क्वायर यानी कि 60 का स्क्वायर, एच यानी कि 180, यानी ये वाला पार्ट सिलेंडर का वॉल्यूम। तो इसको मैं ऐसे ब्रैकेट में लिख देता हूँ। माइनस करना है सॉलिड, ये जो सॉलिड है इसका वॉल्यूम, तो सॉलिड का वॉल्यूम ये हेमिस्फीयर कौन से मिलकर बनता है, तो उनको हमने ऐड किया, तो ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 2/3 पाई। हेमिस्फीयर का आर पूछ रहा है रेडियस, तो हेमिस्फीयर का रेडियस भी 60 था, तो यहाँ लिख दिया मैंने 60 का क्यूब, प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई। कौन का रेडियस कितना है, कौन का रेडियस भी 60 था, तो 60 का स्क्वायर। और कौन की हाइट कितनी थी, ये थी हाइट 120, तो इंटू 120। बस इतना काम आपको करना है, इसको सॉल्व कर लो। और ध्यान रखना सब कुछ सेंटीमीटर में, क्यूब जरूर डाल देना, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको आप मैथमेटिकली सॉल्व कर लो, जल्दी से बता देना आंसर क्या आ रहा है कमेंट सेक्शन में नीचे। ठीक है, तो इतना ही काम आपको करना था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट देख लेते हैं जल्दी से। तो ये जो मैं मैथमेटिकल चीज छोड़ देता हूँ, इसको आप करना कहीं भूलते जाओ, क्योंकि इसी से तो आपका कैलकुलेशन फास्ट होगी। भी एग्जाम में आपको ये सब मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, कि 60 का स्क्वायर इंटू 180। देखो इस क्वेश्चन में ये जो मैथ्स का पार्ट है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं छोड़ रहा था कि आप प्रैक्टिस करो। आप प्रैक्टिस, अगर मैं यहाँ पर सब सॉल्व करता जाऊंगा सारे, तो आपको प्रैक्टिस ही नहीं होगी। सारे क्वेश्चन आपको समझ आ रहा है वो एक बात है, लेकिन ये जो छोटी छोटी जो कैलकुलेशन है, जैसे 60 का स्क्वायर इंटू 180, और यहाँ पर 60 का क्यूब आ गया, तो अब इसमें आप देखो, आप दिमाग चलाओ, कॉमन लेना है तो कॉमन ले लो। देखो यहाँ पर कॉमन दिख रहा है, यहाँ 60 का स्क्वायर है, यहाँ 60 का क्यूब है, यहाँ 60 का स्क्वायर है, तो हम इस पूरे में से 60 का स्क्वायर कॉमन ले सकते थे। और सब सब में पाई भी है, ये रहा पाई, ये रहा पाई, ये रहा पाई, कॉमन ले सकते थे। तो ये सब चीजें जो जो कॉमन ले सकते हो, ताकि आपकी कैलकुलेशन इजी हो। ये सारा काम आप करना, ये मैथमेटिकल काम है, इसको पेन चलाओ, सिर्फ वीडियो देखने से बात नहीं चलेगी, कॉपी खोल के पेन चलाना पड़ेगा मैथ्स में तो। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए guys, ये लास्ट क्वेश्चन देखो इस एक्सरसाइज का। Spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 centimeter long, 2 centimeter in diameter. The diameter of the spherical part is 8.5 centimeter. By measuring the amount of water it holds, child finds its volume to be 345 centimeter cube. Check whether she is correct, taking the above as the inside measurement. And pi को हमें यूज करना है 3.14। तो बेसिक क्वेश्चन है, नॉर्मल, ज्यादा इतने सारे क्वेश्चन हमने कर ही लिए। कह रहे हैं एक स्फेरिकल ग्लास वेसल है, स्फेयर की शेप का ग्लास वेसल है, जिसकी जो नेक है, मतलब ऊपर जो टॉप है, वो उसका सिलेंड्रिकल है। तो कैसा फिगर होगा, ऐसे ही स्फेरिकल पार्ट, जैसे हमारे घर में मटके वगैरह होते हैं, वैसे ही पुराने जमाने के मटके, ये स्फेरिकल पार्ट है। और जो ये नेक है, ये सिलेंड्रिकल पार्ट है। तो ऐसे ऐसे आ गया ये सिलेंड्रिकल पार्ट। इतना ही है, ये हो गया आपका वेसल पूरा। ये आ गया ना वेसल, मटके जैसा लग रहा है ना। तो बस यही पूछ रहा है, और उसके बाद फिर इसने इसकी डायमेंशन दे दी कि जो सिलेंडर की जो नेक है, वो 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो यहाँ से यहाँ तक ये 8 सेंटीमीटर, दूसरे कलर से कर लेते हैं, ये ना 8 सेंटीमीटर ये बता दिया इसने।
और बता दिया कि 2 सेंटीमीटर का उसका डायमीटर है। डायमीटर यानी कि रेडियस बता दिया, क्योंकि हमें पता है रेडियस होता है डायमीटर का आधा, तो 2 का आधा होता है 1, तो रेडियस हो गया 1 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट है इसकी जो लेंथ है 8 सेंटीमीटर है, और रेडियस इसका यहाँ से यहाँ तक, ये रेडियस ये कितना है 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। रेडियस कितना है 1 सेंटीमीटर। इसको ऐसे बनाया तो दिखा देता हूँ तुम्हें, 1 सेंटीमीटर, ये सिलेंड्रिकल पार्ट वाला। उसके बाद फिर इसने बोल रखा है द डायमीटर ऑफ अ स्फेरिकल पार्ट, नीचे जो स्फेयर है येलो कलर से, इसका डायमीटर दे रखा है 8.5। हमें पता है डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है, फिर उसका उल्टा बोल लो कि रेडियस जो होता है वो डायमीटर का आधा होता है। तो हमें रेडियस इसका पता चल गया, क्योंकि डायमीटर दे रखा है 8.5, तो रेडियस कितना होगा 8.5 का आधा, तो 8.5 का आधा होगा 8.5/2, या इसको डेसिमल में प्रॉपर लिखना है तो 4.25 भी बोल सकते हैं। तो इसका मतलब ये जो स्फेरिकल पार्ट है इसका हमें रेडियस दे दिया 4.25, 8.5 का आधा 4.25। उसके बाद क्या कह रहे हैं, आगे पढ़ो। बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर, अभी बस ये जो वेसल में कितना पानी है वो पूछ रहा है, मतलब बेसिकली इस पूरे वेसल का वॉल्यूम निकालना है हमें। तो इसने एक कहानी से बना दी कि भाई इसका वॉल्यूम, एक बच्चे ने गेस किया कि इतना है, मतलब इसने आइडिया दे दिया कि इसके आसपास ही होगा वॉल्यूम, एक तरह से क्वेश्चन में। तो हमें फिर कहानी में बोल रहा है चेक करो कि शी इज करेक्ट और नॉट। तो हमें बेसिकली इसका वॉल्यूम बताना है, और बताना है कि क्या वो 345 आता है, या उससे ज्यादा आता है, उससे कम आता है, क्या आता है, ठीक है। हमें बेसिकली इसका वॉल्यूम निकालना है। तो कैसे निकालते हैं हम वॉल्यूम, इतने सारे क्वेश्चन कर लिए हमने, इस पूरे वेसल का, इस पूरे सॉलिड का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ, ये ऊपर सिलेंड्रिकल पार्ट, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ नीचे ये स्फेयर का पार्ट, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। देख रहे हो आप कलर कोडिंग, सिलेंड्रिकल पार्ट ब्लू है तो ब्लू, स्फेरिकल पार्ट येलो है तो येलो, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, बस इतना करना है। फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का, πr²h। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 πr³ बीच में प्लस है बस। वैल्यू वगैरह पुट करो, आंसर निकालो सीधे, चेक कर लो 345 ही आता है इसका वॉल्यूम या कुछ और आता है, जो भी आएगा वो लिख देना। कह रहा है ना चेक करो वेदर शी इज करेक्ट और नॉट। ये जो भी एक बच्चा है इसने गैस किया कि 345 है, आप तुम चेक कर लो इसको निकाल के। मैथमेटिकल पार्ट आप खुद कर लेना, इसको सॉल्व कर दो, वैल्यू पुट कर देना। पाई की वैल्यू में एज इट इज अभी पाई लिख रहा हूँ। आर सिलेंडर का आर कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर, हाइट कितनी है ये 8, तो 8 प्लस 4/3 पाई एज इट इज। आर का स्क्वायर का रेडियस ये रहा 4.25, तो 4.25 का क्यूब। और ध्यान रखना इससे क्वेश्चन में बोल रखा है कि पाई की वैल्यू हमें 3.14 यूज करनी है। दो होती है ना, ये देखो डेसिमल में 3.14 यूज करते हैं हम, और रैशनल में फ्रैक्शन में 22/7। तो इसने बोल रहा है 3.14 यूज कर लो। तो बस इसको सॉल्व कर लो आप, पाई को यहाँ कॉमन ले लेना, सॉल्व कर लो। जो भी आंसर आएगा फिर बता देना कि 345 आया, या उससे ज्यादा है उससे कम आया। आपको मैं हिंट दे रहा हूँ, जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे मैथमेटिकली तो इसका आंसर आएगा 345 नहीं आएगा, उससे थोड़ा सा ज्यादा आएगा, आई थिंक 346.51 आएगा। और ये ध्यान रखना सबको सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर, और वॉल्यूम की बात चल रही है तो क्यूब। तो ये आंसर आएगा इसका, 345 नहीं आएगा, तो बस ये मेंशन कर देना, ठीक है। तो इतना ही काम था इस एक्सरसाइज में, खत्म हो गया एक्सरसाइज वाली। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बताना क्या पढ़ाऊँ नेक्स्ट तुम्हें, जो भी बोलोगे वो पढ़ा देंगे, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।